बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और जिनसे इजाज़त लेनी थी बताया जा रहा है कि उनसे इजाज़त भी ले ली गई है। इस इशू पर मैं बात करूंगा कि ये मामला संजीदा होता जा रहा है और चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है पॉलिटिकल माहौल जो है उसमें गर्म होता जा रहा है। ये सारे इस इशू पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज 2 जलसे हुए, दोनों KPK में हुए और एक जलसा किया मरीम राशिद साहबा ने मानसहरा में, वो अपने ससुराल गई हुई थी, ठीक है। और दूसरा जो जलसा किया वो किया इमरान खान साहब ने, वो एक वर्कर्स कन्वेंशन था। लगता है बंदे बहुत थोड़े से नैस करके वो दिखाए नहीं, मतलब उन्होंने ना कि कितने के लोग हैं जिनसे खान साहब खिताब फरमा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उस जलसे के अंदर, उस वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर झूठ बोलने का अपना रिकॉर्ड जो है ना वो बरकरार रखा। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच पर मबनी हो। देखिए, सच का एक बहुत बड़ा इशू होता है। सच का इशू ये होता है कि उसमें अगर 1% भी बात छुपा ली जाए, उसको एंगल दे दिया जाए या उसको उसमें कोई झूठ शामिल कर लिया जाए, ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क आ जाए तो वो झूठ बन जाता है। सच इतनी नाजुक चीज़ होती है। इमरान खान साहब मुसलसल झूठ बोलते हैं और इस तरह गोडे जोड़ के झूठ बोलता भाई कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं, उसको इस बात की हया ही नहीं आती। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े हैं, लेकिन यार जब आप कलमा तैयबा से अपना आगाज़ करें अपनी बात का और उसमें आप 7 आयत जो है वो भी पढ़ें, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, और फिर आप दरमियान में हवाले दें इस्लामी और साथ साथ आप झूठ बोल रहे हो, तो यार ये बहुत ही मेरे लिए ना एक अजीब सी कैफियत बन जाती है कि यार ये बंदा दुनिया को क्या बताना चाहता है कि ये मुसलमान जो होते हैं वो इस तरह अपने मज़हब का हवाला देकर झूठ बोलते हैं, ये इस तरह से इस्लाम बदनाम होता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, पता नहीं अब ये क्यों इमरान खान ये हरकतें करता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई इसरार अहमद साहब की बात करता है, वो जो उन्होंने कहा था कि यहूदियों ने एक बंदे को लॉन्च कर दिया। इसी तरह से जो है वो हकीम सैयद की किताब के हवाले आ जाते हैं। तो मुझे बड़ी अजीब सी तकलीफ़ होती है यार, कोई इसके करीब अगर कोई भी मजहबी शख्सियत है, कोई के यार तो मौलाना तारक जमील साहब ही हैं। वैसे तो उनकी बातों के ऊपर बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन हैं, लेकिन वो एक नुक्ता नज़र का फ़र्क हो सकता है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि मौलाना साहब इस्लाम को नहीं समझते। तो यार कोई एक जना दस दे, खुदा दा वास्ता है कि यार आप मज़हब को अलग रखें और अपनी सियासत को अलग रखें। इन दोनों को मिक्स करके चलाएंगे, इससे हमारा मज़हब जो है वो जो नॉन मुस्लिम जो कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं बैठे हुए हैं तो फिर वो डिस्टर्बेंस होती है। लोग ये समझते हैं कि शायद इंज दे होंगे ने मुसलमान, हालांकि मुसलमान तो झूठा हो ही नहीं सकता। मामला तो बिल्कुल सीधा है, मगर खान साहब जो है ना पता नहीं केड़े झंडे ते लगे। उन्होंने आज वैसे बहुत झूठ बोले, माजी में भी बोलते रहे, हमेशा झूठ बोलते हैं, मगर आज उन्होंने जो चौंधे चौंधे नवे नवे 2 झूठ बोले हैं ना, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं रूस से सस्ता तेल ले रहा था, ये उन्होंने कहा और उन्होंने मुआहदा कैंसिल कर दिया। आप यकीन करेंगे ये बिल्कुल झूठ बात है। ये खाकसार डे फर्स्ट से ये बात कह रहा है कि कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप बता दे कि तुसी खत ही लिखा हुए रूस नूं वजारत खारजा की तरफ से, जब इमरान खान वजीर आजम थे कि सर सानू सस्ता तेल दे दो, चलो तेल दे दो, इन्ना ही लिखा हुए। ऐसी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। 2 रोज़ पहले डॉन अखबार ने यह बाकायदा तौर पर ख़बर शाया की और वजारत खारजा से बात करके की। उन्होंने कहा जी जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए हैं तो ये एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था तेल लेना या बेचना, बिल्कुल इस चीज़ का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि भाई झूठ बोली जा रहा है। अच्छा, दूसरा झूठ बोला कि जनाब इसराइल के एक जो हैं अपना सदर, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि पाकिस्तानी जो है वफद वो आकर उनसे मुलाकात हुई है। तो ये जो वफद मुलाकात हुई है, ये तो जिन्होंने मुलाकात की थी अहमद कुरैशी साहब उनका नाम है, वो तो आप दस दिया कि भाई सी मिले, वो को तो मुकरिया पे इस गल तो। लेकिन मसला क्या है, इसमें जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ये बताना चाहते हैं कि जनाब ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। ये ट्रेंड चला रहे हैं,
सुबह से ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं, पीटी वाले चला रहे हैं कि ये हुकूमत उसको इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। मैं ज़ाती हैसियत में इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़ हूँ। वो इस वजह से ख़िलाफ़ हूँ कि जब आप उसको तस्लीम कर लेंगे तो फिर आपका कश्मीर का केस कमज़ोर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसराइल एक सुहूनी सोच के साथ आया हुआ है और ये यहूदी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेहूनी होने में प्रॉब्लम है। ये बड़ा एक फ़र्क है जिसको इस बात की सेंस नहीं है, इस पर फिर कभी मैं बात कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी दुनियादारी एतबार में देखो तो इसराइल को तस्लीम करके पाकिस्तान को एक टके का फ़ायदा नहीं होना, एक टेडी पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, अलबत्ता आपको नुकसान हो सकता है। यानी वो ममालिक जो कि मुसलमान ममालिक हैं लेकिन उनकी इसराइल के साथ या इसराइल जो है वो उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखता या वो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करते, अगरचे सऊदी अरब ने और दूसरे ममालिक ने अपने ताल्लुकात कायम कर लिए हुए, लेकिन वहाँ की आवाम पसंद नहीं करती इस बात को। दूसरी बात यह है कि इंडिया के साथ जो हमारा कश्मीर का मसला है वो पॉइंट हमारा बहुत वीक विकेट पे चला जाएगा। वैसे ही इमरान खान ने वीक विकेट तक पहुँचाता है भाजी, ठीक है, तो वो चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं समझता। अब इसमें जो इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो ये तासुर दे रहे हैं, वो गलत है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अहमद कुरैशी साहब ने आज से कुछ अरसा पहले जियो टीवी के ऊपर जो इंटरव्यू दिया था, जियो टीवी के मुनीब साहब को शायद या शहजाद इकबाल साहब को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जनाब ये जो दौरा है ये पिछले साल का प्लान हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस दौरे में एक पाकिस्तानी यहूदी शामिल है और वो जो पाकिस्तानी यहूदी शामिल है वो उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किसी पाकिस्तानी ने और यहूदी ने इसराइल का दौरा किया। ये दो बात है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट एक यहूदी को जारी किया गया जो कि पाकिस्तानी यहूदी है, अब वो चूँकि वो पाकिस्तानी है लिहाजा उसका ये हक है कि उसको पासपोर्ट दिया जाए और उसके मज़हब के खाने में जो उसका मज़हब है वो लिखा जाए। अच्छा, लेकिन एक ख़ास तौर पे एक लेटर जारी किया गया उस पासपोर्ट के ऊपर और वो लेटर अहमद कुरैशी साहब के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जारी किया और उस लेटर में लिखा ये हुआ है कि ये इसराइल का दौरा कर सकते हैं। तो ये पिछले साल की बहुजी सारी कार्रवाई, जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, या तो अहमद कुरैशी साहब जो क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर आप कोई बाकायदा मुकदमा दर्ज करें, कोई डेफेमेशन का केस करें, उन्हें कहें कि जनाब आओ अदालत साबित करो, ठीक है, तो फिर तो बात हो। उस तरफ आप नहीं जाते। इसलिए आप नहीं जाते क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको पता है कि आप गलत हैं। तीसरी बात यह है कि जनाब अगर वो शख्स जो अहमद कुरैशी है और इमरान खान साहब ने आज कहा कि वो पीटीवी का मुलाजम है, तो वो भाई ना ताडे दौर च भी मुलाजम सी, वो तब भी पीटीवी के लिए प्रोग्राम करते थे और हाईली पेड एंकर हैं पीटीवी के। तो इसलिए खान साहब ये बात ना करें। अब जिस तरीके के साथ खान साहब ने इसको पोर्ट्रे किया, वो ज़ाहिर है सामने जो लोग बैठे हुए हैं, हर बंदा गूगल सर्च नहीं कर सकता, हर बंदा जियो टीवी नहीं देख सकता, हर बंदे के पास इतनी सलाहियत नहीं होती कोई चीज़ों को प्रॉपर रिसर्च कर सके। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो उन जो जहन हैं, मासूम जहन हैं, उनको वरगलाने से बाज आ जाए। पूरी गल दसो कि अहमद कुरैशी साहब जिहड़े ने वो साडे दौर भी पीटीवी ते एंकर सन, पूरी बात बताएं। ये भी बताएं कि ये जो दौरा हुआ है पाकिस्तानी अमरीकी यहूदी का, वो उसका लेटर मैंने बतौर वज़ीर आज़म जारी किया था, फिर तो बात ठीक है, फिर तो मैं मानूंगा कि खान साहब सच्चे आदमी हैं। लेकिन जब खान साहब ये सारियां विचली गल्लां छड़ के डायरैक्ट इत्थे आ जाएंगे और इस हुकूमत पर डालने की कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत ने दौरा करवाया, तो सर ये बात गलत है और ये इसी चीज़ को कहते हैं झूठ बोलना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ इमरान खान बोलते चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते और वो शायद आदत होती है, मेरा ख्याल है। ये रेहाम खान साहबा जो हैं ये भी इस तरह की बातें करते कि बहुत झूठ बोलते हैं इमरान खान साहब। उन्होंने अपनी किताब में बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए हुए हैं खान साहब के ऊपर, जिनसी हवाले से, इखलाकी हवाले से, सियासी हवाले से, अपनी जो निजी ज़िंदगी है जो मियाँ बीवी की होती है उस हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात हैं।
और उस किताब को शाया हुए मेरा ख्याल है आज को 5-6 साल हो गए हैं, आज तक इमरान खान साहब ने जुर्रत नहीं की कि लंदन में उस किताब के ऊपर वो केस कर दे कि इसने ये वाले झूठ बोले हुए हैं, वहाँ पर केस कर दे। चले पाकिस्तानी अदालतों पर तो एतबार नहीं करते खान साहब, उतों ही अदालतें करके भेलो फौजी, ठीक है, वहाँ पर केस कर दे, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं करेंगे। अब भी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब एक्चुअली ये कह रही है, और उनकी बात का मतलब जो था आज उन्होंने जलसे में खिताब किया, पर वहाँ जलसा सी मरीम नवाज शरीफ साहबा का, और जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनका भी हालांकि उनकी कमर में दर्द थी, वो खुद बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर गए हैं और लोगों से उन्होंने ज़ाहिर है अपना मोहब्बत का इजहार किया। लोग भी भाजी थे, मौसम की ख़राबी के बावजूद बहुत लोग आए हुए थे। अब मैं एक्चुअली जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज भी ये बात की है कि जनाब ये जो है अपना इमरान खान साहब ये सुप्रीम कोर्ट से एक्चुअली ये कह रहे कि मैंने इजाज़त दो, मैं 20 लाख बंदा ले आके थे बाद दिया। अच्छा, इजाज़त मिल भी जाए, मैं कहता हूँ पहली तो बात यह है कि एक आइनी हुकूमत है, एक आइनी तरीके से आई भी है, इसको जत्था बरदारी के ज़रिए हटाने की जो कोशिश है उसकी हर सतह के ऊपर रोक होनी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट है बहुत जी, वो कुछ भी कर सकती है। उन्हें पहले भी तो कहता था ना कि आम दो, तो फिर वो आ गए, तो फिर वो आए, तो फिर इस्लामाबाद में बगदाद बनाता फट के उन्होंने। इमरान खान ऐसे आए जैसे खलाकू खान आता, तो ये उन्होंने किया था। बाल अब सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त देंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला करेगी क्या नहीं करेगी ये मतलब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैंने तो अपना ज़ाती ख्याल पेश कर दिया है। अच्छा, ये जो खान साहब है ना, ये अब चाह रहे हैं कि मुझे एक बाकायदा प्रोटेक्शन मिले और फिर मैं जाके एक आइनी तरीके से मुंतखब हुकूमत को यानी ख़राब कर दूँ। मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक आइनी तरीके से निकालेंगे। अब इतलात यही भी हैं कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है और उनके अपने लोग कह रहे हैं जो उनकी कोर कमेटी का हिस्सा है और जो MNAs हैं कि खान जी वापस चलिए, अब लौट चलें पार्लियामेंट के अंदर और वहाँ पर जाकर इनके ख़िलाफ़ जो है हम महाज उठाएं, बजाय इसके कि बाहर रहें। हालात लग नहीं रहे, सानू जो फोन आते सन व्हाट्सएप कॉल आते सन वो तो फोन भाऊ जी बंद हो गए। शेख रशीद ने भी मिलना छोड़ दिया, और भी तरफ से जो इशारे आ रहे थे वो भी इशारे आने बंद हो गए हैं। तो अब लौट चले, वो हौली हौली तरीके के नाल पोली पोली ढोलकी बजा के उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो ये एक्चुअली खान साहब को कह रहे हैं, और खान साहब भी जो है ना वो ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मज़ीद कोई मौका मिले तो वो फिर कहेगा मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ पे जाके देखूंगा, इस तरह की वो बात करे। वैसे खान साहब ने कहा है 6 दिन है, तो 6 दिन जो भाई आज हो गया, मेरा मतलब है क्या है अपना 29 तारीख है शायद, ठीक है, तो 2 दिन रह गए बहू जी पीछे। खान साहब वैसे उससे यू टर्न ले चुके हैं, मज़ीद यू टर्न ले लेंगे, कोई बात नहीं, खान साहब को यू टर्न लेने की आदत है। अब मैं उस खबर की तरफ आता हूँ जो मैंने आपसे शुरू में बताई कि जनाब ये इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का मामला जो है वो संजीदा होता जा रहा है। देखें इसकी कुछ ऑप्टिक्स हैं, इसके कुछ जो है ना इशारे जो मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर 2 मुकदमात दर्ज हैं और इस्लामाबाद के अंदर हैं, और वो मुकदमात ज़ाहिर है बराह रास्त किसी थां ते अग लान दे नहीं हैं या बराह रास्त कहीं इट रोड़ा चलान दे नहीं हैं। वो यही है कि इनके इमा के ऊपर ये सारा फसाद इनके कहने पर हुआ, एक तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उस पर परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने आज बयान दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के ख्वाब देखने वाले अपनी फ़िक्र करें। अगर ऐसी कोई बात ना होती तो परवेज़ लाई साहब को मेरा ख्याल है कि इस पर बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात यह है कि जो हैं अपना मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी आज कहा है कि इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से KPK में जाके छुप कर बैठा हुआ है। अच्छा, ये बात दुरुस्त मालूम होती है क्योंकि उनकी बेगम बुशरा बेगम जो हैं वो भी वहाँ पर चली गई हैं, यानी पूरी फैमिली उसे शिफ्ट हो गई है। वैसे तो एक डिवाइडेड फैमिली है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल फैमिली पूरी पे यकीन नहीं रखते। एक बेटी अमेरिका में है, 2 बेटे साबका बीवी के साथ है। अब पता नहीं, ये भी नहीं पता कि साबका के मौजूदा या हाज़र है, पता नहीं, अब ये भी नहीं पता। 2 बेटे वहाँ पर हैं, एक बीवी जो है वो बनीगाला में थी और अब उन्होंने पेशावर बुला लिया। इस तरह की इनकी फैमिली है। ये बदकिस्मती होती है। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की फैमिली जो है वो यकजा ना हो, एक जगह पर ना हो, एक फैमिली मैन के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होती है। मैं समझता हूँ कि उसके बच्चे जो हैं और बीवी जो है, बच्चे कितने हों, बीवी कितने हुए, दूजी बीवी कितने हुए, धी कितने फिर रही हुए, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है। कम अज़ कम मैं ऐसे ही समझता हूँ। हो सकता है आप लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हों। अच्छा, ये 3 बातें मैंने आपको बता दी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं,
चौथी बात जिन्होंने गिरफ्तार करना है वो कहते हैं जनाब गिरफ्तारी का सिलसिला जो है ना वो इमरान खान से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इनके कहने के ऊपर पूरे मुल्क में फसाद बपा हुआ और हर जगह के ऊपर लोगों ने जिस जगह पर भी जिन्हें जो के भी सन उन्होंने फसाद खड़ा किया, आग लगाई, तोड़ फोड़ की, एक पुलिस वाला शहीद हुआ। इनके 2 कारकुन जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मासूम लोग ज़ाहिर है इमरान खान की बातों में आ गए और इमरान खान ने तो कल वज़ीर आज़म बन जाना है। ये जो 2 शहीद हो गए हैं इन्होंने किसी ने याद भी नहीं करना सर। वो 2 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। तो ये सारा फसाद वो कहते हैं कि इमरान खान के वो जो इनकलाब के नारे थे ना उसकी वजह से हुआ। शेख रशीद साहब भी गिरफ्तारी के खौफ से डरे पड़े हैं और वो जाके बैठे हुए हैं मलक रियाज के घर में। एजाज सैयद साहब जो जियो के बड़े एक माने हुए रिपोर्टर हैं, बड़ी पक्की किस्म की खबर दिंदा भाई, उन्होंने ये बात बताई है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो जाकर छुपे हुए हैं उस रोज़ से 25 मई से जाकर छुपे हुए हैं मलक रियाज के घर में और वो इमरान खान से भी मुलाकात नहीं कर रहे क्योंकि उनकी ज़ाहिर है शाह मुदरसी के साथ एक झड़प सी हो गई थी। उसके बाद वो उन मुकालबा शेख साहब बड़े सियाने ने बहू जी, वो जाके उत्थे रियाज मलक के घर बह गए और रियाज मलक ने एक ऑडियो लीक कर दी। खैर एक और ऑडियो भी है वो भी लीक हुई है आज, उसका भी थोड़ा तस्करा करता हूँ। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो लगता है कि संजीदा मामला बनता जा रहा है और मुझे ये ज़राए ने बताया है कि जिन लोगों ने पहले रोका था इस हुकूमत को कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कार्रवाई ना करें, उन्होंने भी चुप साध ली। फ़िलहाल उन्होंने कहा अच्छा जो दिल करदा करे। अभी उन्होंने ओके नहीं किया, ये नहीं कहा कि फड़ लो, ये भी नहीं कहा कि ना पकड़ें, लेकिन ये है कि वो फ़िलहाल इस पर खामोशी इख्तियार कर गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब किसी भांडे दे ढक्कन नहीं बन रहे, वो किसी एक साइड पे खड़े नहीं हो रहे और मुसलसल जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते जा रहे हैं। तो बंदा तंग आ जाता है ना, वो लगता है खान साहब से को 2 4 5 दाने जोड़े है सन वो भी खान साहब तो ज़रा थोड़े जे तंग जे आए पे ने, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। जो एक और वीडियो लीक है सर उस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं ज़ाती हैसियत में समझता हूं कि इमरान खान जो है वो उसको गिरफ़्तार करना दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा, इसलिए कि इससे मुल्क का सियासी माहौल जो है वो मज़ीद ख़राब होगा। सियासी माहौल ख़राब होगा तो इकनॉमिक एक्टिविटी जो है जो थोड़ी बहुत ही ठुक ठुक शुरू हुई है वो जनाब रुक जाएगी और लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। इस के लिए बेहतर यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं वो करते रहें, लेकिन यह है कि उनको मुकदमात को वो इन्हीं गिरफ्तारी की सूरत में ना करें। मैं ये समझता हूँ कि मारना लो डराया चंगा, वो डर के उत्ते नसिया पे है तो नसिया रहन दो, की कर रहे हैं KPK दे जो हुकूमत है और उत्ते ज़रा आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहा है तो उसको लेने दें, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। अब जो ऑडियो लीक है, पहले मैं अगर वीडियो कह गया तो मैं माजरत चाहता हूँ, असल में रोला वीडियो तो बड़ा सी ना इमरान खान की, तो ऑडियो आ गई तो हूँ एक होर ऑडियो आई है। वो ऑडियो है सर ARY TV चला रहा है उसको और वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि जनाब ये इस दौर की है, हालांकि बताया ये चाहता है कि वो पुराने दौर की है जब मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो मीडिया मैनेज किया करती थी अपने वालिद साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, तो उस वक़्त की है। और उसमें वो क्या कह रही हैं, वो कह रही है मैं मीडिया मैनेज करती हूँ, आप PID से बात करें, आप जो है मतलब दूसरों से बात करें और मेरी बात को तस्लीम करें, वरना मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगी। आप वो एक ऑडियो जो है एक दफ़ा सुन लें ज़रा। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया, मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? आपने सुन लिया, मरीम नवाज़ साहबा इसमें मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, लफाफे देने की गल नहीं कर रही। वो ये नहीं कह रही कि उसको निकाल दो, उसको उठा लो, उसको गिरा दो, वो ये इस तरह की बात नहीं कर रही हैं। तो मीडिया मैनेजमेंट जो है इसके अंदर भाजी लोग की PhD कर देने, ये बाकायदा एक आर्ट है। वैसे मरीम साहबा को ये आर्ट नहीं आता, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि इनको ये आर्ट नहीं आता। ये आर्ट जो सही तौर पे आता है ना वो आता वैसे PTI को ही है, पीपल्स पार्टी को भी ये आर्ट नहीं आता। ये आर्ट मरीम साहबा को नहीं आता, लेकिन उन्हें अपने वालिद साहब के दौर में, मुझे नून लीग के ज़राए ने ये बताया कि उस दौर में ये एक ऑडियो है जो रिलीज़ हुई है और ARY जो है वो इसको इस तरह पेश कर रहा है जैसे अब मरीम नवाज़ साहबा ऐसा कोई काम कर रही हैं। मेरी ज़ाती इतला के मुताबिक मरीम नवाज़ साहबा इस वक्त तक मीडिया में ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ना वो मीडिया मैनेजमेंट कर रही हैं। ये मरीम औरंगज़ेब साहबा जो हैं चूँकि वो मिनिस्टर हैं
तो वो कर रही हैं और उनके साथ ज़ाहिर पूरा डिपार्टमेंट है बहू जी, तो वो जिस तरह से चाहती हैं वो हो रहा है। मरीम नवाज़ साहबा को सिर्फ एक ड्यूटी दी गई है उनकी पार्टी की तरफ से, और वो ये है कि इमरान के मुकाबले पर आपने जलसे करने हैं। तो यकीन कर लो इस गल दा, मरीम इस काम इमरान तो बहुत अगे निकल गई है, बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जलसे करती बहू जी हो। तो इमरान खान तो सिर्फ बड़का मारदा है, झूठ बोलता है, और क्या कहना चाहिए, हलक के ज़ोर के ऊपर वो चाहते हैं कि वो दुनिया को डरा के तो एक दफ़ा फिर इक़्तिदार पे काबज़ हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो माँ मर गई सर जी चोपड़ियाँ देंदी सी। मेरा ज़ाती ख्याल यही है, आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।